प्रतिरोध वाला चैप्टर चल रहा है। प्रतिरोध क्या काम आता है? प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रतिरोध किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है और प्रतिरोध पदार्थ पे भी निर्भर करता है। तो हम इन सब को पढ़ा चुके हैं। तो आज इनके कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो इनको हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी L लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो देखो, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या था? किसी L लंबाई के चालक को, किसी L लंबाई के चालक को 3 गुना 3L कर दिया जाए तो देखो 1, 2 और 3 गुना किया है ना, तो तीनों का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। 3 और 3 6 और 3 9, तो कितने प्रतिरोध हो जाएगा हमारे पास? 9। ठीक है, अगर इसी प्रतिरोध को खींच कर 3L कर दिया जाए तो क्या होगा? 9 तो हो ही जाएगा और 9 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर, मतलब 81 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई को दुगना व क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक के प्रतिरोध में क्या बदलाव होगा? तो देखो, हमारी प्रतिरोध लंबाई के तो होता है समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो इसने लंबाई को तो दुगना कर दिया, लंबाई क्या हो गई? दुगनी हो गई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या कर दिया? आधा कर दिया। ठीक है, तो प्रतिरोध याद करना है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? लंबाई बटे एरिया। तो हमारे पास प्रतिरोध का मान याद करना है, लंबाई कितनी है हमारी? 2, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1/2। ठीक है, तो लंबाई याद करनी है, 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम। आंसर क्या आएगा इसका? 4 ओम होगा। किसी चालक की लंबाई को दुगना व क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक के प्रतिरोध में क्या बदलाव होगा? चालक के प्रतिरोध कितना ओम का हो जाएगा? 4 ओम का हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तार की लंबाई को दुगनी और क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पहले से क्या होगा? तो हमने अभी बताया था, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध एरिया के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमको क्या दिया? लंबाई, किसी तार की लंबाई दुगनी और क्षेत्रफल 1/4, तो लंबाई दी नहीं है लेकिन दुगनी, माना कि तार की चालक की लंबाई चालक की लंबाई 1 मान ली, तो हमको दुगनी करनी है तो हम क्या मान लेंगे? 1 + 1 कितनी हो जाएगी? लंबाई दोगुनी हो जाएगी। और क्षेत्रफल दे ही रखा है, क्षेत्रफल 1/4 दे रखा है, तो प्रतिरोध का मान याद करना है तो लंबाई बटे एरिया। ठीक है, तो प्रतिरोध लंबाई कितनी है हमारे पास? दुगनी करनी है, माना 1 है और दुगनी की तो 2 हो गई, लंबाई हो गई हमारे पास दुगनी, और एरिया है हमारे पास 1/4। प्रतिरोध याद करना है तो 1/4 इंटू 2 कितने आ गया? 8 ओम आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? 8 ओम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की लंबाई व क्षेत्रफल को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो बताओ प्रतिरोध में क्या बदलाव होगा? तो देखो, इसमें लंबाई को भी बढ़ाया है और क्षेत्रफल को भी दुगना किया है, दोनों को एक साथ ही बढ़ाया है।
तो जब लंबाई बढ़ेगी और क्षेत्रफल भी बढ़ेगा तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जितना ओम प्रतिरोध पहले का था उतना ही मान का प्रतिरोध इसमें रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। पहले था वही मान रहेगा। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले जितने मान का प्रतिरोध था तो इसमें भी उतने ही मान का प्रतिरोध रहेगा। क्वेश्चन है हमारा 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में तथा 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम तीनों क्रम पढ़ा दिए हैं। और तीनों क्रम जैसे हमको पता है, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आगे अगर हो संख्या तो होगा। और समांतर क्रम का क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो हमारा सवाल है इसमें समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी है, दोनों है। तो ये कौन सा सवाल, ये है मिश्रित क्रम का। और मिश्रित क्रम में जब भी हम सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले समांतर क्रम के प्रतिरोधकों को हल करेंगे, उसके बाद श्रेणी क्रम के प्रतिरोध को हल करते हैं। तो 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में, माना ये 4 R1 4 ओम का और ये 6 ओम का, दोनों के समांतर क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में और इसके एक श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध और है। तो इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम समांतर क्रम के प्रतिरोधकों को हल करेंगे, उसके बाद श्रेणी क्रम के। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/RT। ठीक है, तो दो प्रतिरोध है 4 प्लस 6, 1/6 1/4। तो इसका क्या आएगा, ऐसी संख्या जो दोनों को भाग चलेगा, लघुत्तम ले लो, क्या आएगा 12, 4 दिया 12 और 6 दूना 12। तो 1/RT का मान क्या है, 5/12। लेकिन हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, हमको RT का मान याद करना है। तो RT का मान याद करेंगे तो क्या आएगा, RT बराबर 12 ऊपर चले जाएंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 12/5। इसी के साथ एक 10 ओम का प्रतिरोध और जुड़ा है, तो या तो हम यही जोड़ लेंगे उसको, ऐसे हल कर लो, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। तो हमारे पास R1 और R2 का मान कितना आ गया, 2.4। R3 का मान और याद करना है। तो R3 का मान याद करेंगे तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R1 R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में और करना है तो हमारे पास RT बराबर 2.5 2.4 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 12.4, इसके आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि इसे घुमाकर एक वृत्त बना दिया जाए तो बताओ चालक के सिरों के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमारे पास किसी तार है, चालक तार है, इसका प्रतिरोध 12 ओम है। अगर इसको घुमाकर एक वृत्त बना दिया जाए तो चालक के सिरों के मध्य, दो सिरों के मध्य, तो ये चालक के दो सिरों के मध्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो इनके मध्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो इस तरह भी हल कर सकते हैं कि जो 12 ओम है ये दो भागों में बढ़ जाता है, 12 ओम दो भागों में बढ़ जाता है 6-6 ओम के, और ये हमारे समांतर क्रम का परिपथ बन जाता है।
ठीक है, तो समांतर क्रम का परिपथ बन जाता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। दो प्रतिरोध है तो दो, तो R1 कितना है 6 ओम का, प्लस R2 कितना है 6 ओम का। क्या ले लिया लघुत्तम 6, एक बार गया एक बार गया, तो 1/RT का मान कितना हुआ 2/6। RT का मान याद करना है तो 6 ऊपर चले जाएंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका प्रतिरोध कितना हुआ 3 ओम। कितना आंसर आया 3 ओम। अगर इसके अलावा कभी भी वर्त का अगर कोई सवाल आ जाए, संख्या प्रतिरोध चाहे तो कितनी भी हो, अगर वर्त का किसी भी चालक को वर्त में आपूर्ति देके अगर उसका प्रतिरोध पूछा जाए, तो जो भी प्रतिरोध होता है तो उस प्रतिरोध में डायरेक्ट 4 का भाग देने पर भी इसका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार के वर्त बनवा के प्रतिरोध का मान पूछे तो उसमें 4 का भाग देके आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र में तीन समान मान के प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो परिपथ के बिंदु ए और बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध याद करो। तो हमारे तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जोड़ा गया है, इनको शॉर्ट भी किया गया है, तो इनके ए और बी बिंदु के बीच में प्रतिरोध का मान याद करना है। तो इस प्रकार का अगर तीनों प्रतिरोध शॉर्ट हो तो इस प्रकार के सवाल हमेशा समांतर क्रम में निकाले जाते हैं। तो इसका हल करेंगे तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है 1/RT। तो R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनका मान याद करना है, तो हमने क्या ले लिया R ले लिया लघुत्तम। R को भाग एक में R में दिया तो एक बार गया, R का भाग R में दिया तो एक बार गया, और इसका भी एक आएगा। तो 1/RT का मान क्या आएगा 3/R। तो हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, तो इसका आंसर होगा R ऊपर चले जाएगा 3 नीचे आ जाएगा R/3। तो इसका सही आंसर होगा R/3। ठीक है, 3 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के रूप में जोड़े गए हैं। इस त्रिभुज के किसी भी दो कोनों के बीच प्रतिरोध का मान होगा। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया, 3 प्रतिरोध जोड़ दिया R1 R2 R3। R1 3 ओम का, R2 3 ओम का, R3 3 ओम का। तो इसका कुल प्रतिरोध RT का मान याद करना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम इस तरह भी बना सकते हैं। इस त्रिभुज को इस तरह भी बना सकते हैं, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और ये दोनों के ये 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 3 और 3 6, क्योंकि ये श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है RT बराबर R1 प्लस R2। तो R1 कितने हैं हमारे पास 3, और R2 कितना है 3, तो RT का मान क्या आएगा 6 ओम। अब हमारे पास इसको दोनों का मान जोड़ लिया, और इसके दोनों का प्रतिरोध का मान कितना आ गया 6 ओम। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, इसका डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं 6 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम आपस में समांतर क्रम में, ये दोनों किस क्रम में समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/RT, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/RT, तो R1 कितने हैं 6 ओम का, R2 कितने का है 3 ओम का, लघुत्तम लिया 6, एक बार गया दो बार गया, तो 1/RT का मान क्या आएगा 3/6। तो हमको सिर्फ RT का मान याद करना है, 1/RT कैसे नहीं करना है, RT का मान याद करना है। तो 6 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो कितने ओम आए 2 ओम आया। इसका कुल प्रतिरोध कितना आया पूरे त्रिभुज का
कितने ओम का है पूरा त्रिभुज? 2 ओम का। इसका आंसर सही रहेगा, 2 ओम प्रतिरोध होगा इसका।